ऑनगोइंग बिड में जाके आप एडवांस सर्च कर सकते हैं। एडवांस सर्च में आप अपने बायर का नाम फिल कर सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट की तरफ की ऑर्डर आप कि कौन से डिपार्टमेंट के बिड्स को आपको चेक करना है, और आपके पास बिड नंबर से भी सर्च करने का ऑप्शन आ जाएगा। जब आप सर्च कर लेते हैं, अगर आपके पास कोई बिड नंबर भी होता है, पहले आपको अपनी सर्विस या बिड ऑफर करनी है, आपको पहले अपनी ऑफरिंग देनी है। अगर आप प्रोडक्ट में डील करते हैं तो पहले आपको प्रोडक्ट अपलोड करना है, और आप अगर आप सर्विस में डील करते हैं तो आपको सर्विसेज अपलोड करनी है। जब आप प्रोडक्ट या सर्विस अपलोड कर लेंगे, उसके बाद ही आप बिड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो पहला स्टेप होता है कि आपको बिड सर्च करना। बिड सर्च होने के बाद आपको अपने ऑफरिंग अपलोड करनी है। तो ऑफरिंग जब आप देंगे तो इट विल टेक अराउंड 48 आवर्स। 48 आवर्स के बाद आपका प्रोडक्ट मार्केट में लाइव हो जाएगा। 48 आवर्स के बाद आपकी सर्विस भी मार्केट में लाइव हो जाएगी, और उसके बाद आप अपनी बिड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जो भी बिड चलती है जेम के पोर्टल में मिनिमम 10 डेज की होती है। 10 दिन आपको दिए जाते हैं बिड में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो 10 दिन काफी टाइम होता है कि आप अपने प्रोडक्ट फिर से अपलोड कर दें, वो फिर से बिड में पार्टिसिपेट कर लें। ऑफरिंग के लिए यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लिए जाते। अगर आप चाहे एक प्रोडक्ट ऑफर करें, चाहे आप 1000 प्रोडक्ट ऑफर करें, आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो आपके पास जितने भी प्रोडक्ट हो सभी को आप अपलोड कर सकते हैं, और अगर उनसे रिलेटेड कोई बिड आएगी तो आप उस बिड में पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे। जी मनिंदर जी, सलीमुद्दीन दिस साइड। काइंडली अगर एक बार ना आप वो जो ऑनगोइंग बिड्स वाला कैसे सर्च करते हैं वो थोड़ा अगर एक बार दिखा दें, बिकॉज उसमें उसमें आई सपोज एक प्रॉब्लम जो सेलर्स यूजुअली फेस करते हैं वो ये होता है कि उनके पास बिड नंबर होता है, बट उनको इनवेरिएबली पता नहीं होता है कि बिड उनकी कौन सी कैटेगरी में है। तो आई थिंक यहाँ पर एक ऑल वाला कोई सेक्शन होना चाहिए। दिस इज अ फीडबैक ऑल्सो फॉर जेम, कि एक ऑप्शन होना चाहिए ऑल, जहां पे सीधा बिड नंबर से वो सर्च कर सके। तो ये थोड़ा अगर एक्सप्लेन कर दें। हाँ देखिए, तो अगर आपको पता है कि ये प्रोडक्ट की ये जो बिड चल रही है ये प्रोडक्ट की है, सर्विसेज की है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे सेक्शन दिखेंगे आपको। बिड आ रहे हैं, सर्विस बिड आ रहे हैं। तो आपने पहले सर्विस बिड आ रहे में गए, वहां पे आपने बिड नंबर से सर्च किया। अगर आपको नहीं मिला वो बिड, तब आप दूसरे कॉलम में चेक कर सकते हैं विच इज सर्विस बिड आ रहे हैं। आप इस कॉलम में चेक करेंगे बिड नंबर डाल के। पहले आपको ये पता कर लेना है कि वो बिड कौन से सेक्शन की है। बिड प्रोडक्ट की है, सर्विसेज की है, या फिर बंच की है। अगर आपको सर्विसेज वाली बिड चेक करनी है तो आप सर्विस वाले सेक्शन पे जाके बिड नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं। अगर वो बंच बिड है तो बंच में जाके आप सर्च कर सकते हैं। अगर वो सर्विस का बंच है तो सर्विस बंच में जाके आप चेक कर सकते हैं। या फिर अगर वो बिड के बाद का आ रहे हैं तो बिड टू आ रहे में जाके आप सर्च कर सकते हैं। इफ इट इज अ कस्टम बिड और आ रहे तो आप कस्टम सेक्शन पे क्लिक करके बिड नंबर के साथ सर्च कर सकते हैं। ऑल्सो वी हैव एन ऑप्शन फॉर एडवांस सर्च। आप इस एडवांस सर्च वाले कॉलम पे क्लिक करके इसमें एक बार सर्च बाय मिनिस्ट्री, एक बार सर्च बाय मिनिस्ट्री अगर एक बार आप क्लिक करें मनिंदर जी, सर्च बाय मिनिस्ट्री में जाके देख सकते हैं। सपोज आपको देखना है पेट्रोलियम सेलेक्ट करिए। जी जी जी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंदर आपने कितनी बिड्स निकली हुई हैं? जस्ट टाइप कर दीजिए पेट्रोलियम, आई थिंक आ जाएगा। हाँ आ गया वो आ गया पेट्रोलियम, और इसमें ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर दीजिए एक बारी, ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑर्गेनाइजेशन। ओएनजीसी सर्च करो। ऑयल नहीं, ओएनजीसी नहीं, ऑयल एंड नेचुरल पूरा। हाँ जैसे आपने ओएनजीसी सिलेक्ट कर लिया, डिपार्टमेंट कुछ नहीं आएगा, बस सर्च बटन लगा दीजिए। जब कर लेंगे तो इतनी सारी बिड आपको मिल जाएंगी जो कि ओएनजीसी ने फ्लोट की हुई है अगले 10 दिन में। तो ये डेट भी फिक्स कर सकते हो, इन डेट बढ़ा के यू कैन सर्च के ओएनजीसी की कितनी बिड्स हैं यहाँ पर। करेक्ट इस तरीके से। और बिड एक ये डॉक्यूमेंट वाला भी एक बता दीजिए कि बिड नंबर पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा, दे कैन सी द डॉक्यूमेंट। जैसे आप ये बिड नंबर पे क्लिक करते हैं तो आपको बिड का डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाता है। आप इस बिड डॉक्यूमेंट में चेक कर सकते हैं कि बायर की क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे ये सपोज ये बिड नंबर है, ये 90 डेज के लिए बिड साइकिल है, और इन डिपार्टमेंट ने निकाला है, ऑफिस नंबर ये, टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड 3 है, आइटम का नाम है लेबोरेटरी बेंचेस, ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इन्होंने डाल दिया, और 5 परफॉर्मेंस 20% मांगा है, बिड टू आर नो है, 2 डेज टाइम दिए हैं टेक्निकल क्लेरिफिकेशन के लिए, और ये क्वालिटी एश्योरेंस प्लान है। आप इस क्वालिटी एश्योरेंस प्लान को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये स्पेसिफिकेशन जो कि इस प्रोडक्ट से रिलेटेड है। अगर आप सेम स्पेसिफिकेशन ऑफर कर सकते हैं तो आप बिड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल रहेंगे।
अगर कोई कोरिजेंडम पब्लिश हो जाता है तो कोरिजेंडम भी आप देख सकते हैं कि कौन सा कोरिजेंडम बायर की तरफ से रिक्वायर्ड हम्म। है जी। या सलीम भाई, सलीम जी, एक मिनट। हाँ सर बताएं। तो मनिंदर जी ने तो बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है सारा, है ना। तो वही है, आइडिया ये है कि आप सर्च करिए और जी। ओएनजीसी का देख के हाँ। आइटम सर्च करके आइटम का नाम दिखता है, कस्टम बिड फॉर सर्विसेज है, तो वहां पे रजिस्टर करें। मार्केट प्लेस मॉडल है तो रजिस्टर के बाद जो है, जैसा बताया मनिंदर जी ने, कैटलॉग बनाने होंगे, प्रोडक्ट का कैटलॉग अलग बनता है, सारे गाइड्स वहां दिए हुए हैं जो कि जैसा उन्होंने सब दिखा दिया कहाँ पर है। जी जी। तो प्रोसेस बड़ा सिंपल है। सिंपल है, हाँ। और जो लोग टेक सेवी हैं उनके लिए तो काफी सिंपल है। सही सही और सही। आसान सा पोर्टल बनाया है गवर्नमेंट ने, और इसका यूज करें। राइट, वेरी नाइस। यस पार्टिसिपेंट्स, अभी आपने देखा होगा कि जेम पोर्टल में भी हम कैसे सर्च कर सकते हैं एज फार एज ओएनजी से रिलेटेड जो भी बिट्स है, बाकी प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज, आपको जो भी ओएनजीसी को चाहिए वो कैसे उसमें देखना है। अभी बहुत शानदार प्रेजेंटेशन मिस्टर मनिंदर जी ने दिया है। तो अगर आपको कोई सवाल है इस रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास हार्डली अभी 5 मिनट्स है, हम लोग ये सेशन कंक्लूड करेंगे 5 मिनट्स में। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। मिस्टर विशाल वासनिक, उनका और कुछ सवाल रखता है, या गो अहेड, अनम्यूट योरसेल्फ, देन गो अहेड। I finished sir. अच्छा, आपका हो गया, ओके, थैंक यू। अच्छा, ओके, चलिए नेक्स्ट कोई है अभी ये। हाँ, हाउ टू सर्च फॉर प्रोडक्ट्स विच डू नॉट रिक्वायर एमएफ। हाँ देखिए इसमें आई थिंक मनिंदर जी, मैं थोड़ा सा इसमें क्वेरी ये ले लेता हूँ, हाँ जी। जो भी मेरा थोड़ा लिमिटेड नॉलेज है। तो इसमें क्या है, देखिए आप कौन सा प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं उसको सर्च करिए वहां पर रजिस्ट्रेशन के बाद कैटलॉग में। और जैसे ही ऐड प्रोडक्ट कैटलॉग में आप उसका नाम करके कैटेगरी सर्च कर लेंगे, आप डिसाइड कर लेंगे, आपको दिख जाएगी ये कैटेगरी है, उसके स्पेसिफिकेशन आप वहां चेक कर सकते हैं। और अब है कि आपको उसको सेल करना है, तो आप उस कैटेगरी में जाइए कैटलॉग बनाने के लिए। तो वहीं पर आपको दिख जाएगा कि वो कैटलॉग Q2 का है, Q1 का है, जो क्वाड्रेंट का बता रहे थे मनिंदर जी। और Q1, Q2, Q3, Q1 तो सिर्फ मैन्युफैक्चरर के लिए है, वो भी स्पेशलाइज व्हाइट लिस्टेड मैन्युफैक्चरर के लिए। Q2 में मैन्युफैक्चरर या उनका जो ऑथराइज्ड डीलर है सिस्टम के अंदर वो है। Q3 में रिलैक्स्ड है थोड़ा। तो Q3 या Q4 में आपकी कैटेगरी अगर आएगी, वहां पर आप आई थिंक Q4 में बिना ऑथराइजेशन के कर पाएंगे, Q3 में ऑथराइजेशन सिस्टम के बाहर का कुछ चाहिए होगा। तो बिकॉज एसेंशियली अगर आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का देखें तो सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को बिकॉज ऑफ द वारंटी क्लॉजेज एंड स्टफ ऑथराइजेशन चाहिए होता है। तो एमएएफ की रिक्वायरमेंट तो अगर आप बड़ा आइटम कोई भी सेल करेंगे तो वो चाहिए होगा। तो बहुत, बट आंसर ये है आपके क्वेरी का कि जब आप कैटलॉग में जाएंगे बनाने, उसी वक्त आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। और क्वाड्रेंट का इंफॉर्मेशन मनिंदर जी ने ऑलरेडी बता दिया है कि वो रिसोर्सेज में एक सीएमएस का डॉक्यूमेंट है, वहां लिखा है कि कौन से इसमें कहाँ क्या लगेगा। तो अकॉर्डिंगली आप उस कैटेगरी में जाके आप चेक कर सकते हैं कि ऑथराइजेशन चाहिए होगा नहीं चाहिए होगा। ठीक है, ठीक है। या ओके, आई होप कि हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये प्रेजेंटेशन से कुछ उनके नॉलेज में बढ़ोतरी हुई होगी, उनको कुछ तो इसमें मिला होगा कि जेम जो है वो कितना शानदार पोर्टल है जिसमें हम अपना प्रोडक्ट वहाँ पे हम लोग सर्विसेज हमारी जो भी है। लिंगायत जी कुछ पूछ रहे हैं। हाँ लिंगायत जी बोलिए, या गो अहेड। सर मेरा क्वेश्चन, अभी मुझे मेल आया जो यार आस्किंग अबाउट कॉशन मनी चार्जेस। हाँ, आस्किंग अबाउट कॉशन मनी चार्जेस ऑफ रुपीस। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी सर, क्वेश्चन मनी हम अब लेना शुरू कर रहे हैं। अभी ये मैंडेटरी नहीं किया है, आने वाले टाइम पे से मैंडेटरी कर दिया जाएगा। अच्छा। तो जैसे बहुत सारे बायर की हमारे पास कंप्लेन आ रही थी कि सेलर ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन डिलीवर नहीं करते,
बिड को एक्सेप्ट कर लिया लेकिन बिड को प्रोडक्ट डिलीवर नहीं किया, ऑर्डर देने से मना करते थे, तो सेलर तो बायर का टाइम भी वेस्ट होता था और वो लोग कंप्लेन भी बहुत करते थे। तो इसलिए हमने वन टाइम क्वेश्चन मनी का क्लोज रखा हुआ है। आपको एक टाइम क्वेश्चन मनी सबमिट करना है, और आप कोई भी ऑर्डर को मना कर देते हैं देने से, आपका क्वेश्चन मनी फॉरफिट कर लिया जाएगा और फिर से आपको क्वेश्चन मनी सबमिट करना पड़ेगा। तो हमने लाया मार्केट में डिसिप्लिन लाने के लिए, कि जो मार्केट में डिसिप्लिन बना रहे, जो भी सेलर अगर किसी चीज को डिक्लेयर कर रहे हैं उस पर अडिग रहे और बाद में मना ना कर दे कि मैं इसे नहीं दे पाऊंगा, कि मेरे पास क्वांटिटी नहीं है, स्टॉक खत्म हो गया, मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है, जो भी रीजन था वो ऐसा रीजन ना रहे फ्यूचर में। इसलिए हमने क्वेश्चन मनी को इम्प्लीमेंट कर दिया है। अभी ये परमानेंटली नहीं हुआ है, कुछ दिन बाद हम इसे एक तरीके से परमानेंटली लाइव कर देंगे सभी कैटेगरीज के लिए। जी जी जी, या दैट इज ट्रू। ओके राजेश जी, हैप्पी नाउ? You got your answer, no? Thank you, thank you, thank you. Okay, anybody else? और कुछ पूछना है जेम related? Thank you sir for important information, Mr. राहुल वाघोड़े। Okay, नहीं और वो थैंक यू, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कुछ सवाल है तो पूछिए। दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म टू आस्क एनीथिंग अबाउट जेम। अब यहाँ एक्सपर्ट है हमारे साथ में मनिंदर जी, वो हमारे साथ में जुड़े हैं, और वो क्योंकि इस लास्ट 4 years से he has been there in this field, नो, तो उनको बहुत इस बारे में नॉलेज है, पता है। तो आप लोग अगर कोई है क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अनदर 2 minutes, 2-3 minutes, या 2-3 मिनट में हम ये जो सेशन है उसको कंक्लूड करने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आप में से अनंत शिंदे जी है, ही वुड लाइक टू आस्क समथिंग। ओके, या गो अहेड शिंदे जी, अनंत जी। हेलो। हाँ, यस, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जेम पर हाँ पूछिए। यू आर नॉट ऑडिबल, यू आर नॉट ऑडिबल अनंत जी। सर्विसेज प्रोडक्ट ऑफरिंग में वो आता ही नहीं सर मुझे। आपका क्वेश्चन नहीं आया समझ में, आप क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही थी, रिपीट कीजिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर ऑफ इलेक्ट्रिकल पैनल, इलेक्ट्रिकल पैनल एंड इलेक्ट्रिकल एनुअल मेंटेनेंस। ओके, तो मैं जब जेम पोर्टल पे प्रोडक्ट ऑफरिंग में जाता हूँ सेलर, तो वहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिकल पैनल एएमसी का प्रोडक्ट अपडेट नहीं होता है। अपडेट नहीं हो रहा है, ओके। हाँ हाँ, क्योंकि मेरे जो ऑलरेडी है जेम पोर्टल पे, वो मेरा सर्विसेज नहीं है, उसमें सर्विस नहीं है मेरा। हाँ, तो मुझे कैसा ऐड करना पड़ेगा मेरा सर्विस जेम पोर्टल? जी, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। हाँ जी जी सर। सर जैसे जेम पोर्टल में मैं बताया था आपको कि जेम पोर्टल में आप बस वही ऑफरिंग कर सकते हैं जो कैटेगरी अवेलेबल हो। हमारे पास सर्टेन सेट ऑफ कैटेगरीज होती हैं। अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज कैटेगरी में अवेलेबल होता है तभी आप अपनी सर्विसिंग, अपनी ऑफरिंग को ऐड कर सकते हैं। अगर कैटेगरी अवेलेबल नहीं होती है, इस केस में आप कैटेगरी क्रिएशन की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो जैसे आपने बताया एएमसी फॉर इलेक्ट्रिक पैनल्स, तो अगर इसकी कैटेगरी है तभी आप अपलोड कर पाएंगे, अगर नहीं है तो आपको कैटेगरी क्रिएशन की रिक्वेस्ट आप डाल सकते हैं पोर्टल पे। हमारी शॉप क्लूज की टीम होती है जो कि कैटेगरीज क्रिएट करते हैं। जब वो कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी आपके पास भी हम नोटिफिकेशन भेज देंगे और फिर आप अपनी कैटेगरीज को अपलोड कर सकते हैं। बट सर उसको नोटिफिकेशन कैसा भेजने का हमको कि आपको मतलब ये ओके, आपको जानना कि कैटेगरी क्रिएट करने की रिक्वेस्ट कैसे देनी, राइट? हाँ बराबर। ओके, तो मैं आपको एक बार स्क्रीन दिखा देता हूँ। पोर्टल पे ही आएगा क्राउड सोर्सिंग फॉर कैटेगरीज। ये जो टिकलर चल रहे हैं जेम का, जब पोर्टल पे आएंगे तो टिकलर चलते हैं क्राउड सोर्सिंग कैटेगरीज। आप इस पे जब क्लिक करेंगे आप यहाँ से अपनी न्यू कैटेगरी क्रिएशन की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। मैं आपको ये लिंक जो है चैट बॉक्स में भी शेयर कर देता हूँ। हाँ जी, या दैट इज ग्रेट। ओके, थैंक यू सर। ओके आनंद जी, थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके, नाउ विजक्राफ्ट सॉल्यूशन, आपका और क्वेश्चन है? पूछिए, जल्दी पूछिए। हाँ, या हेलो सर। हाँ सर, जैसे आपने स्क्रीन शेयर करके अभी दिखाया कैटेगरी क्रिएशन का कैसे है, वैसे आपने जो क्वाड्रेंट सेक्शन के बारे में बताया कि रिसोर्सेज के सेक्शन में क्वाड्रेंट के बारे में है,
वो एक बार दिखाएंगे कि कहाँ पर है, कैसा है? क्वाड्रेंट सेक्शन, ओके। जी जी जी, डेफिनेटली दिखा हाँ हाँ ठीक है। आपको, आप जब पोर्टल पे जाएंगे सबसे नीचे बटन मिलेगा आपको रिसोर्सेज का। ये रहा रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के अंदर आपको जाना पॉलिसीज एंड मैनुअल्स में। जब आप पॉलिसीज एंड मैनुअल्स ओपन कर लेंगे, बायर की पॉलिसी है, सेलर की पॉलिसी है, आपको सेलर पॉलिसीज में जाना है। वहां पे आपको बटन मिलेगा CMS का, इनहेंस्ड कैटलॉग मैनेजमेंट सिस्टम, CMS 2.0। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, या ओके? यस यस गॉट नो? यस, थैंक यू वेरी सर। नाइस, वेरी नाइस, ओके, ऑल द बेस्ट। अभी ये वन मोर क्वेश्चन, प्रांस क्या पूछ रहे हैं सर? 25,000 50,000 क्या है टर्नओवर? टू 5 लाख है शायद। टर्नओवर लिमिट टू वेव ऑफ वेंडर रजिस्ट्रेशन फी शुड बी इंक्रीज फॉर न्यू रीसेलर्स, करंट लिमिट इज वेरी लो, थैंक यू। अच्छा, इसमें कुछ आप बोलना चाहते हैं अपना कुछ? ये अभी एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में देख रहा हूँ। जी 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 जी, सो दे आर आस्किंग अबाउट वेव ऑफ। देखिए, अगर आप का टर्नओवर कम है, तब आपको अपना वेंडर असेसमेंट करवाना। वेंडर असेसमेंट आपके टर्नओवर के बेसिस पे होगा। यहाँ पे मैंने आपको कुछ फील्ड्स दिखाए थे जो कि वेंडर असेसमेंट से एग्जम्प्टेड है। अगर आप उस कैटेगरी में हैं तभी आपको वेंडर असेसमेंट फीस से एग्जम्पशन मिलेगा। अगर आप उस कैटेगरी में नहीं आते हैं तब आपको किसी भी केस में असेसमेंट से एग्जम्पशन नहीं दिया जाएगा। तो मैंने आपको स्क्रीन भी शेयर की थी। अगर आप उस कैटेगरी के अंदर आते हैं तभी आपको वेंडर असेसमेंट फीस से एग्जम्पशन दिया जाएगा। बाकी ये ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्सेज में, आप रिसोर्सेज में से जाके फिर से वेंडर असेसमेंट पॉलिसी को देख सकते हैं, और असेसमेंट के अंदर अगर आप एग्जम्पशन है तब आप एग्जम्पशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, फ्रांस टेक्नोलॉजी, write something if you are satisfied with this answer. Is okay? Okay, fine. Okay, now I think now there are no more questions. It was अरे ओहो, एक संतोष गोडगे, चलो लास्ट ले लेते हैं। आप लेट मत करिए ना, हैंड रेस करने के लिए लेट क्यों करते हैं? हाँ चलो, लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, अगर कुछ पूछना है तो जल्दी यू कैन रेज योर हैंड। I'll allow you to raise your hand। उसके बाद फिर नो चांस, उसके बाद मिलेगा नहीं फिर आपको। ओके, चलिए मिस्टर गोडके जी, हाँ, या गो अहेड। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, या गो अहेड। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। महेंद्र सर, हम प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं तो उसमें एक पॉपअप आ रहा है कि कॉशन मनी नॉट पेड। तो वो कॉशन मनी कहाँ पेड करना है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी सर, कॉशन मनी नॉट पेड। जब आप माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे वहाँ पे क्वेश्चन मनी सबमिट करने का बटन मिलेगा आपको। जब आप माई अकाउंट पे जाएंगे तो माई अकाउंट का बटन आएगा, लॉग आउट आएगा और आएगा क्वेश्चन मनी सबमिट। तो उस बटन पे क्लिक करके आप अपनी क्वेश्चन मनी सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, फाइन सर, थैंक यू। संतोष जी सेटिस्फाइड नो? ओके, थैंक यू। आप क्या करते हैं संतोष जी? गोडके जी, ओके, चलो कोई बात नहीं, म्यूट हो गए। ओके, सो विद दिस we come to the end of this very interactive, very informative, क्या बोलेंगे, बहुत बढ़िया सेशन था as far as GEM is concerned। और मिस्टर वी आर रियली थैंकफुल टू मिस्टर मनिंदर सिंह जी कि उन्होंने इतना शानदार प्रेजेंटेशन दिया ये विषय के ऊपर। और हमारी कॉरपोरेट जो टीम है, गौर साहब, सलीमुद्दीन, इनके प्रयत्नों से कि उन्होंने उनको इनवाइट किया और इतना अच्छा एक गाइडेंस हमारे जितने हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मिला। थैंक यू सो मच मनिंदर जी। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ वाइल, अभी सिर्फ 1 मिनट में हम लोग ये सेशन कंक्लूड करेंगे। लेट मी इंट्रोड्यूस मिस्टर महेंद्र मालविया जी, अवर फ्रेंड, इज बेस्ड इन मुंबई, और नेशनल SC/ST हब जो है NSIC का डिपार्टमेंट, वहाँ पे वो यहाँ पे ब्रांच हेड है मुंबई के। और जब जो भी हमारे वेंडर मीट होती है, चाहे वो जो हमने एक ऑफलाइन एक मीट किए थे, बड़ा मैंने बताया था लास्ट टाइम कि बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था ग्रीन बिल्डिंग में, तो वहाँ पे उनका बहुत बड़ा कोऑपरेशन मिला। जो लास्ट टाइम हमने डायरेक्टर साहब आए थे हमारे OP सिंह सर, तब भी ये NSIC के माध्यम से हमने वो प्रोग्राम किया था हमारे कॉर्पोरेट टीम के। और बाकी जो मुंबई का जो मैनेजमेंट, मिस्टर GVS राव, मयप्पन जी, वेद प्रकाश साहब, इन सबको मिलके, इट वाज रियली वंडरफुल प्रोग्राम। सो मालविया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और
एक दो लाइनें आपसे सुनना चाहते हैं एज फार एज दिस फॉलो अप मीट इज कंसर्न, क्योंकि जब तक फॉलो अप नहीं होगा किसी चीज का तो रिजल्ट नहीं मिलेगा. सो फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट. नो? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity. Sir, first of all, I would like to congratulate you कि because आपके continuous जो efforts से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ, और जेम के हमारे जो मनिंदर सिंह जी है वो भी हैं और हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स हैं. मैं सर इसमें 2-3 चीज ऐड करना चाहूंगा. आज मॉर्निंग में ही जो हमारे काफी पार्टिसिपेंट्स का हम लोगों को फोन भी आ रहा था, इवन कुछ 2-3 है यूनिट्स जिनका मैं यहाँ पे अवेलेबल भी है, वो उनका ये हमें फोन आ रहा था और बात भी कर रहे थे कि सर हम लोग जैम का कंटिन्यूसली ट्रेनिंग करते हैं, बट बाद में क्या होता है कि हम लोग उसको कंटिन्यूसली नहीं कर पाते हैं. तो हम लोग अभी जो है एक जैम के एक्सपर्ट को हायर कर रहे हैं. हम 4-5 जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक जगह पे बुला करके वो जैम का एक्सपर्ट रहेगा, उनको हैंड होल्ड सपोर्ट देगा और वहीं के वहीं डॉक्यूमेंटेशन लेकर के उनको जैम पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराएगा. दूसरे जितने भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जहाँ पे जो कॉस्म मनी देने की बात आ रही थी या आपका असेसमेंट फीस देने की बात आ रही थी, तो जैसा मनिंदर सिंह जी ने बताया कि जो NSIC के साथ में रजिस्टर्ड यूनिट हैं उनके लिए वेव ऑफ है. तो आप जो है जो लोग चाहते हैं रजिस्ट्रेशन कराना, जो OEM है या सर्विस प्रोवाइडर है, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन SC/ST हब में जरूर करा लीजिए, बिकॉज इट इज 100% फ्री ऑफ कॉस्ट. उसमें कुछ भी चार्जेस नहीं है. मुझे पता है कुछ बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं ऐसा रजिस्ट्रेशन करने के लिए कि बहुत सारे लोग घर से ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ ज्यादा ऑफिस का सेटअप नहीं है, बट बिलीव मी आई एम हियर टू सपोर्ट यू. आप ऑफिस में आइए, डॉक्यूमेंटेशन दीजिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स कम ज्यादा होगा, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, बट वील रजिस्टर यू एज ए OEM और इवन सर्विस प्रोवाइडर. तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा जो है वो रजिस्टर करा लीजिए और फीस देने से भी बचिए. देखिए एक चीज और भी मैं आपको बोलता हूँ, आप कोलैबोरेटिवली जिन लोगों ने फीस अभी तक दे चुके हैं, एक कोलैबोरेटिवली लिखिए कि सर हम लोगों ने फीस दे दी है. वो जो हमारे न्यू इंटरवेंशन है जिसमें हम आगे भेज रहे हैं कि जो जो हमारे यूनिट्स लोग फीस दे रहे हैं उनको एटलीस्ट 50% का जो है रिइंबर्समेंट मिल जाए. तो आप मुझे लिखिए, एटलीस्ट मेल करिए 2-4-5-10 लोग मिल करके, मैं वो हमारे हायर अप्स को भेजूंगा, हो सकता है दैट वील गेट दी जो रिइंबर्समेंट है उसका मिल जाए. आज प्लेटफॉर्म में मैं एक चीज और भी बता देता हूँ. एक मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने न्यू वर्टिकल में NSIC नेशनल SC/ST हब के अंदर में एक नया वर्टिकल ऐड किया है, जिसमें जो भी एंटरप्रेन्योर है जिसका 1.5 CR से कम का टर्नओवर है, उनको U-Book एक जो वेब एप्लीकेशन है उसका फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है अंटिल दे विल बी इन दी 1.5 के अंदर वो रहेंगे. देखिए ये U-Book का जो सब्सक्रिप्शन है ये एटलीस्ट मेरे हिसाब से 25,000 रुपए प्लस GST का है, अप्रोक्स 30-32,000 के आसपास इसका कॉस्ट पड़ता है, बट ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर हो रहा है. इसमें आप जो भी आपका डे टू डे आपका जो अकाउंटिंग है आप कर सकते हैं. आपको कोई भी जो CA है उसको हायर करने की जरूरत नहीं है. आपको रिटर्न्स जो है वो ऑलमोस्ट उसी एप्लीकेशन के थ्रू आपको चला जाएगा. क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है, आप मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं. तो जो भी जिनका भी 1.5 CR से कम का टर्नओवर है, मैं जो हमारा ग्रुप है ONGC का, उस ग्रुप में एप्लीकेशन फॉर्म डाल देता हूँ. जो भी उसमें इंटरेस्टेड है, लेना चाहते हैं स्कीम्स में बता देता हूँ, आप उसमें ऐड हो जाइए तो आप उसका बेनिफिट भी ले लीजिए. इवन 2-4 और कुछ न्यू इंटरवेंशंस भी है, वो भी मैं इसमें शेयर करता हूँ. और ये जो रही बात जैम के एक्सपर्ट को हायर करने की है, तो नेक्स्ट वीक से हम लोग इसको प्रोसेस करेंगे 4-4, 5-5 लोगों को, ज्यादा नहीं, बिकॉज कैसा होगा कि मैं आप 10-15 लोग आएंगे और एक ही आदमी रहेगा तो मेरे हिसाब से थोड़ी डिफिकल्टी होगी. 5-5, 6-6 लोगों को हम लोग लेकर के जो सीरियसली रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, मैं आपकी ऑफिस प्रमाइसिस पे होगा तो आप आसपास लोग, यदि कोई नवी मुंबई का है या कोई चेंबूर का है या कोई अंधेरी का है, तो आप 4-5 लोग एक ही जगह आ जाइए. वो बंदा वहीं पर रहेगा जैम एक्सपर्ट, वो आपका डॉक्यूमेंटेशन देके आपको तुरंत वही हैंड होल्ड सपोर्ट करेगा. सो ये सब हमारा है. जागेश जी अगेन आई एम विल थैंक यू, बिकॉज कैसा है सर, मैं ग्रुप में भी देखता हूँ यू आर द मोस्ट एक्टिव पर्सन इन दिस ग्रुप, और हमेशा रात में 2 बज रहे हो 1 बज रहे हो आपका प्रॉपरली रिप्लाई आता है सर. सो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को आपसे लर्न करना चाहिए कि जो एनर्जी आपके पास में है वो मेरे को आपसे सीखना है सर. और ये लर्निंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस. और मैं सुबह से जब से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तब से मैं बैठा हुआ हूँ, बस मेरे को भी कुछ सीखने को मिलेगा जैम में, तो अच्छा है हम लोग हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी गाइड कर पाएंगे. थैंक यू सर, थैंक यू जागेश जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच मालविया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फॉर योर नाइस एंड काइंड वर्ड्स. ये तो एक पैशन है जो हमको लगता है कि ONGC हमारी संस्था जो ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम हो,
और इसके थ्रू जो बाकी जो हमारे जो सोसाइटी के लोग हैं उनकी मदद हो। इसमें पूरा देश का कल्याण है, पूरे हमारे सोसाइटी का कल्याण है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन का कल्याण है, इंडिविजुअल का कल्याण है, सभी का कल्याण है। यही हम मन में विचार रखते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। नाउ अभी 2 लोग और क्या करें मनिंदर जी? अभी ये सवाल कुछ पूछना है इनको। एनीवे चलो जल्दी पूछिए मिस्टर तिरुपति। फास्ट मिस्टर तिरुपति, गो अहेड। मिस्टर तिरुपति कहाँ है? तिरुपति, एक मिनट। या अनम्यूट योरसेल्फ मिस्टर तिरुपति। हेलो मिस्टर वडलूरी। I think he is not there. Then why did he raise his hand? मिस्टर विशाल वासनिक, और कुछ पूछना है? हाँ सर। हाँ पूछिए जल्दी। मालविया सर। मालविया सर। मालविया सर ठीक है अभी पूछिए। सर वो NSIC रिन्यूअल का मैंने डाला है और आपको भी CC रखा है मैंने मेल में। बिल्कुल सर, बिल्कुल देख लिया मैंने सर आपका मेल। कंसर्न ब्रांच में आप मैंने बात भी कर ली है सर, दे विल प्रोसेस इट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके सर। ओके वासनिक जी, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके थैंक यू एवरीबॉडी। और हमारे स्पेशल गेस्ट है महेंद्र मालविया जी। उनका वो पता है मुझे, उनका हमेशा कोऑपरेशन रहता है ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में। तो on behalf of everybody from Mumbai, from Delhi, ONGC, from even NSSO, NSIC, सबकी ओर से हमारे जो आज के जो फैकल्टी थे मिस्टर मनिंदर सिंह जी का हम बहुत बहुत यहाँ पे धन्यवाद अदा करना चाहते हैं कि इतना शानदार उनका प्रेजेंटेशन रहा। उन्होंने इतना बढ़िया हमको जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है उनको गाइड किया। तो वी आर रियली थैंकफुल टू यू मनिंदर जी। आप कहाँ हैं? मनिंदर जी नहीं दिख रहे हैं यहाँ। आपका जी सर, आपका ऑन करिए ना वीडियो थोड़ा 1 मिनट के लिए। अच्छा जी सर, जी वीडियो थोड़ा ऑन कर सकते हैं अभी। जी सर, डेफिनेटली। ओके फाइन, नो कंफर्टेबल ना? ओके बट एनीवे, तो हम सभी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं मनिंदर जी। और अभी जरूरत और पड़ेगी इन फ्यूचर में तो आपकी सर्विसेज हम लोग लेने की इच्छा रखते हैं। तो आप जब भी ऐसा कोई मौका है, सलीम जी है, देन गौर साहब है उनके, तो उनके साथ में हम लोग काम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसमें कैसे लोगों को और इसमें इंक्लूड किया जा सके, उनको कैसे गाइड किया जा सके, सो दैट दे शुड बी सक्सेसफुल एंड एक्सेल इन देयर लाइफ। ठीक है, सो ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबॉडी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, sparing your valuable time for this wonderful meet. Thank you मनिंदर जी। सो मनिंदर सिंह जी का यहाँ पे सेशन कंक्लूड हुआ है साथियों। अभी हम लोग थोड़ा ब्रेक लेंगे। ऑनलाइन मीट में ब्रेक लेना पता नहीं कितना मतलब ठीक है नहीं है, बट ठीक है हम लोग लेंगे। और आप लोगों से ये निवेदन करते हैं कि थोड़ा खाइए, ज्यादा मत खाइएगा, नहीं तो पता चला कि आफ्टरनून में वैसे भी ऑनलाइन मोड में सारे लोग तो वो हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, नींद आने लग जाती है ना। क्लास में बैठे तो शायद कम आती है, इसमें ज्यादा आ सकती है। तो जस्ट थोड़ा सा लाइट लीजिए और वापस 45 मिनट्स बाद शार्प हम लोग 13:45-50 के आसपास हम लोग शुरू करेंगे। सो सी यू अगेन। और उसके बाद में ONGC के जो हमारे लॉजिस्टिक्स सर्विसेज है उसके बारे में प्रेजेंटेशन होगा, जिसके लिए आप बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मिस्टर ढोरे साहब है जो हमारे GM लॉजिस्टिक्स है, उनके साथ में मैडम है, वो प्रेजेंटेशन करने वाले हैं। उसके बाद में हमारी जो कॉर्पोरेट वेंडर मैनेजमेंट टीम है, मिस्टर निखिल गौर साहब है, मिस्टर ताए जी है, मिस्टर सलीमुद्दीन जी है, वो आपको इस बारे में वेंडर रजिस्ट्रेशन और बाकी और भी जो रिलेटेड ONGC का क्या क्या प्रोक्योरमेंट, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, उसके बारे में आप सबको बताने वाले हैं। तो लास्ट टाइम भी हमने बताया था, बहुत सारे लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज उसमें आती है।
तो सारे जो क्वेरीज है हम लोग इस प्रोग्राम में लेने वाले हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी पार्टिसिपेंट इस कार्यक्रम में ज्वाइन हुए हैं, दे शुड टेक फुल एडवांटेज, पूरा उसका यूज लीजिए। अगर मन में कुछ भी सवाल है तो आप पूछिए और अपना जो है अपना विकास कीजिए और अपना प्रोग्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। सो ब्रेक के बाद हम लोग मिलते हैं। थैंक यू। या एंड थैंक यू मनिंदर जी। या thank you for a wonderful session. Oh, really from wonderful. corporate side. Yeah, okay. Wonderful. चलिए हम लोग लंच के बाद मिलते हैं। आप लोग जाइएगा नहीं, चालू रखिए। मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, बाकी स्क्रीन ऐसी रहेगी। थैंक यू। क्योंकि वो वर्किंग डे है ना, इसलिए वो थोड़ा ब्रेक लेना पड़ रहा है। वर्किंग डे में सब लोगों को बाहर जाना है, कैंटीन में जाना है, लंच ग्रुप में लंच करना है, इसलिए हमने थोड़ा ब्रेक लिया है आधे घंटे का। उसके बाद हम लोग मिलते हैं। थैंक यू। या